आओ बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। यशायाह 7:14 हमें स्पष्ट बताता है कि सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। और 9:6-7 में हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। ये भविष्यवाणी हम यशायाह में पाते हैं और ये जो पूरा हुआ ये वादा मती उसका 1 बाब उसकी 22 और 23 में हम देखते हैं कि मरियम नामक एक कुंवारी से यीशु उत्पन्न हुआ और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया। यीशु बुद्धि और डील-डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब यीशु तो आत्मा की सामर्थ्य से भरकर गलील में, नासरत में, यरूशलेम, सामरिया और उसके आसपास के सारे देश में और आराधनालयों में उपदेश करने लगा और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। एक दिन जब वह प्रचार करता हुआ तभी उसने पतरस और इंद्रियास को जाल धोते हुए देखा और कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वो जाल छोड़कर तुरंत उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो बहुत थोड़े हैं, और दो। मेरे पास इतने ही है, मैं और नहीं दे सकता। इतना दे, मांगते ही रहते। ये थोड़ा है, और बहुत इतने ही है मेरे पास। यीशु ने लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और कहा, मेरे पीछे हो ले। और वह तुरंत उसके पीछे हो लेता है। यीशु पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए। पतरस, इंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मे, मती, थोमा, याकूब, शमाउ, यहूदा और यहूदा स्क्रूती। इस प्रकार यीशु अपने 12 चेलों के साथ जगह जगह उपदेश करता, बीमारों को चंगा करता हुआ घूमता रहा और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। इतनी बड़ी भीड़ को देखकर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने यीशु को मरवाने का षड्यंत्र किया। यीशु हमारे पापों के कारण क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा।
जी उठने के बाद यीशु 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा और फिर चेलों को भी दिखाई दिया। यीशु ने उन 11 चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है वो मैं चाहता हूँ तुम्हें तुमको बताऊं। और देखो, जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ इसी नगर में ठहरे रहना। और मैं उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो लगभग 3000 लोग बपतिस्मा लेने को आए। चेले दुनिया के कोने कोने में जाकर पापों की क्षमा और मन फिराव का उपदेश करते घूमते रहे। मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने पापों का अंगीकार करो, इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। प्रभु पर विश्वास करो ताकि तुम उद्धार पाओ। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मसीह के